तो राजस्थान में अब ब्रह्माणी नदी पर डैम बनेगा और ये डैम प्रदेश के लिए भागीरथ साबित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा कस्बे के पास एक प्रोजेक्ट स्थल की विजिट किया है। जल संसाधन विधान के इंजीनियरों के मुताबिक आने वाले 4 साल में ये ब्रह्माणी डैम बनकर तैयार होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि बनास नदी पर बना बीसलपुर बांध भरेगा। जयपुर, अजमेर सहित विभिन्न जिलों को पेयजल उपलब्ध होगा। ब्रह्माणी डैम बनने के बाद कोटा से लेकर धौलपुर तक को चंबल में आने वाली बाढ़ से बड़ी राहत मिलेगी। ब्रह्माणी नदी का पानी बीसलपुर बांध तक पहुंचेगा। इसके लिए कैनाल बनेगी। प्रोजेक्ट की शुरुआती लागत 8300 करोड़ रुपए आंकी गई है। डैम के टेंडर जल संसाधन विभाग ने लगा दिए हैं और टनल को लेकर जल विभाग सर्वे कर रहा है। विजिट में चित्तौड़गढ़ सांदन सीपी जोशी, विधायक श्रीचंद कृपलानी, सुरेश धाकड़ मुख्य रूप से मौजूद रहे। नदी जोड़ों के तहत निर्मित होने वाले बांध से कैसे राजस्थान के कई जिलों को सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध होगी और ग्रामीण कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, एनडीटीवी के संवाददाता ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राकेश पारिक और ग्रामीणों से खास बातचीत की। इस तरह से नदी जोड़ों के तहत ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। ये प्रोजेक्ट अपना आप में महत्वपूर्ण भी है। किस तरह का प्रोजेक्ट है और कितने जो है समय इसमें लगेगा सर, और कितने जिलों को इसका फायदा मिलेगा? अपना आप में बड़ा प्रोजेक्ट है, 8300 करोड़ का है ना। ये अपने जो बाढ़ के अंदर जो राणा प्रताप सागर का पानी बह के जो वेर से चला जाता है और उससे कोटा शहर को भी बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो उससे निजात दिलाने के लिए और बिसलपुर का जो बांध है उसको में एक्स्ट्रा पानी डालने के लिए अपन ने ये व्यस्त जो पानी चला जाता है उसको डाइवर्जन करने की ये स्कीम है। इसकी टोटल कॉस्ट 8300 करोड़ अभी आंकी गई है। नहर जो इसमें निर्माण करेंगे हम, उसका सर्वे का कार्य अभी चल रहा है। और डैम जो इसमें बनेगा ब्राह्मणी डैम के नाम से ब्राह्मणी नदी पे, वो 54 MQM उसकी क्षमता होगी और 3200 मीटर उसकी लेंथ है। उसके टेंडर आज लग गए हैं और निश्चित रूप से 4 साल के अंदर अंदर ये डैम तैयार होकर पूरा हो जाएगा। तो सर ये पानी जो है वहाँ बीसलपुर तक कैसे पहुँचेगा? कैनाल रहेगा या टनल रहेगा? इसके अंदर ओपन कैनाल भी बनेगी और टनल भी बनेगी। ये 126 किलोमीटर लंबा टोटल सिस्टम है। इसके अंदर 13 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर की 3 टनल बनेगी और बाकी का जो सिस्टम है वो पूरा ओपन रहेगा। ओपन चैनल के माध्यम से ही जाएगा पानी और ग्रेविटी फ्लो से ही निकलेगा। तो सर ये गांव के भी विस्थापन होंगे इस प्रोजेक्ट के तहत? कुछ इस भी तरह का भी वो आ रहा है? नहीं, ये पहले जो ये प्रोजेक्ट जो इनिशियली बनाया था उसके अंदर दो गांव विस्थापित हो रहे थे, तो हमने उसकी कैपेसिटी को कम करके ये देखते हुए कि कम से कम लोग इससे विस्थापित हों, तो इसमें अभी कोई विस्थापन नहीं होगा, एक भी गाँव का नहीं होगा। इसको इसी तरह देखते हुए ये बनाया गया। कितने जिलों के लिए फ़ायदेमंद होगा सर ये एक्चुअल में जहाँ जहाँ से ये नहर चलेगी उससे, जैसे अपना बूंदी जिला है, भीलवाड़ा जिला है, कोटा जिला है, चित्तौड़ है, कोटा नहीं चित्तौड़ जो है, यहाँ जहाँ जहाँ से नहर निकलेगी उसके आसपास के लोगों को तो फ़ायदा इससे मिलेगा इसी। इसके अलावा जो पानी है बिसलपुर में जाएगा और बिसलपुर से पानी जो आगे जाएगा उससे कई जिले इससे लाभान्वित होंगे। ERCP के बाद बड़ा प्रोजेक्ट माना जा सकता है सर इसको? ERCP तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ये उसके एक यूनिट मान सकते हैं अपन कि उसका एक छोटा है, तब वो है। ERCP तो 73,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये अपना 8300 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक्सपेक्टेड क्या है सर टाइमिंग, डेडलाइन अगर माने तो क्या रहेगी? अब डैम का तो हमने टेंडर लगा दिया, तो उसका कार्यकाल हमने 4 साल रखा है। जैसे ये सर्वे हो जाएगा और इसके बाद जो नहर वगैरह बनेगी उसके बाद जब टेंडर लगेगा तो उसमें भी लगभग 4 साल का हम टाइम लेंगे। तो जब भी टेंडर लेंगे उससे आप आगे 4 साल देख लें। तो कोटा बैराज और दूसरे बांधों से जो भारी मात्रा में पानी की निकासी हुआ करती थी, तो क्या उस पर भी फ़र्क पड़ेगा सर अब कम पानी? निश्चित रूप से ये उसी को ध्यान में रखते हुए ही हमने ये जो स्कीम बनाई है कि उससे कोटा के अंदर जो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है वो भी पैदा नहीं हो और जो पानी का उपयोग हो जाए, लोगों को पीने के लिए और सिंचाई के लिए पानी मिल जाए। तो सिंचाई के लिए और पीने के लिए जो है पानी की प्रचुरता रहेगी इसके साथ साथ, क्योंकि ये बांध अपना आप में नदी जोड़ो बांध इसको कहा जा रहा है। बनास, चंबल और ब्राह्मणी नदी, इन तीनों नदियों का जो पानी है उसको संजोए रखकर उसके लिए जो है उसका सदुपयोग हो सके, इस प्रोजेक्ट की मेन लक्ष्य यही है और इसी के आधार पर जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पर बांध बनना है उस जगह का अवलोकन किया है और उसके बाद में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो उन्होंने देखा और जो प्रोजेक्ट है उसकी उन्होंने तारीफ भी की। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट अपना आप में एक
भागीरथ साबित होगा, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट पानी जो है बांधों में जब निकासी की जाती है तो वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन जब पहले ही उस पानी को जो है संजो करके बनास तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो बीसलपुर बांध है उसमें भी पानी हमेशा बना रहे और सिंचाई के लिए किसानों को और लोगों को पेयजल की उपलब्धता होती रहे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। सर किसानों को तो बहुत फ़ायदा होगा और आमजन को भी साथ में इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि रावत भाटा में जो बाढ़ का पानी या एक्स्ट्रा पानी होता है, इस पानी से हम दूसरे शहरों की भी प्यास बुझा पाएंगे। और यहाँ जो पानी इकट्ठा होगा, जो गांव में घनी दूरी में बेचारे गरीब लोगों को पानी नहीं मिलता, उन्हें घर घर पानी भी मिलेगा और इस क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा सर। चौमुखी विकास भी होगा। महत्वाकांक्षी योजना है, सीएम खुद जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई महीने मायने रखती है। सीएम साहब खुद आए यहाँ पर, बहुत बड़े उपलब्धि है रावतभाटा शहर के लिए और आगामी समय में देखना है कि जल्दी से जल्दी कार्य हो, इसकी घोषणा हो बजट में, हम ऐसी आशा रखते हैं। तो इंतज़ार था इस प्रोजेक्ट का। हालांकि यहाँ के लिए कहा जा रहा है कई सारी समस्याएं भी यहाँ पर हैं। आप लोगों ने सीएम साहब से समस्याएं भी बताई है यहाँ की। बिल्कुल, सांगणमू क्षेत्र की, बोराव क्षेत्र की ज़मीनें सिंचित हो जाएंगी। किसान सब लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। अगर जलस्तर बढ़ेगा ज़मीनों का भी, तो ज़मीन की वैल्यूएशन बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा। तो जो है बड़ा जो रकबा है वो सिंचित होगा और किसानों को भी इस प्रोजेक्ट से राहत मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद जो है लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर के गंभीरता दिखा रहे हैं और आज खुद उन्होंने अवलोकन किया है, तो ये प्रोजेक्ट जल्दी धरातल पर उतरेगा और किसानों के साथ साथ आम जन के लिए भी पेयजल और जो दूसरे सिंचाई से लेकर के तमाम जो दूसरे काम है, जिससे जो है जल को संजोए रख करके जो जिस लक्ष्य के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है, इस समय पर पूरा होगा। रावत भाटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।